तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये आज ऐसी आदतें जानते हैं जो हमें सक्सेस लाइफ की तरफ ले जाएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज जो आपके लिए लेकर आए हैं हम वो है 8 वीक्स 8 हैबिट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। कैसे केवल 8 सप्ताह में कुछ आदतों को बदल कर आप एक अच्छी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने आप को 95 कैटेगरी से निकालकर 5% कैटेगरी में यानी सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए, हम विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं अपनी स्लाइड 8 वीक्स 8 हैबिट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो बेहतरीन एक सेल्स की ट्रेनिंग, डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग, टीम को कैसे हैंडल करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, माइंडसेट, मनी माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के लिए आपको यूट्यूब पर एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कोई भी आपसे मिस हुई है तो यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी की सारी ट्रेनिंग मिल जाती है। चलिए, ये है दोस्तों 8 वीक्स 8 हैबिट्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। कैसे आप मात्र 8 सप्ताह में अपनी सिर्फ आदतों को चेंज करके आप दुनिया से हटकर हो सकते हैं, एक स्पेशल इंसान बन सकते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत स्पेशल होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटियाँ ही उनको स्पेशल बना देती हैं। तो वो कौन सी क्वालिटी है जो आखिर उन्हें 95% लोगों से हटकर एक सक्सेसफुल इंसान बना देती हैं और लोगों की नज़र में वो हाईलाइट हो जाते हैं। चलिए, हम एक एक टेक्निक शेयर करेंगे। अभी तक अगर आप पेपर, डायरी या पेन नहीं लिए हो तो डायरी पेन अपने पास जरूर रखा करो हर मीटिंग में। किसी की भी मीटिंग हो, हमारी हो, किसी की हो, किसी का यूट्यूब चैनल भी आप सुन रहे हो, तो दोस्त अगर डायरी पेन आपके पास में नहीं है तो आपके लिए यूजलेस है, टाइम वेस्टेज है। शायद है आप नहीं ले पाएंगे उसमें कुछ भी। इसलिए जो लिखोगे आप तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपनी लाइफ में। चलिए, सबसे पहली जो टेक्निक है दोस्त, जो पहली हैबिट है वो है कंट्रोल योर मॉर्निंग रूटीन। दोस्त, कभी 8 सप्ताह तक इसको करके देखना, आपकी लाइफ देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो पहली जो हैबिट है कंट्रोल योर मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले अपने मॉर्निंग रूटीन को कंट्रोल करना है। क्या क्या करना होता है मॉर्निंग रूटीन में दोस्त? यही नहीं कर पाते हम सब लोग, ज़्यादातर इसी में फंसे रह जाते हैं। ये दोस्त एक जाल है, अगर फंस गए तो फंसे रह जाओगे और इस जाल से निकल गए तो आप सफल हो जाओगे। वेक अप एट फिक्स टाइम। अगर डेली आप टाइम चेंज करते हो सुबह उठने का, कभी 6 बजे उठ रहे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, तो दोस्त आप कभी भी सफल श्रेणी में नहीं आ सकते हो, या बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हो। थोड़े बहुत हो सकता हो जाओ। आप सोचो उन 5% या 1% सक्सेसफुल अमीर लोगों की श्रेणी में आ जाओ तो शायद कभी नहीं आ पाओगे। कभी भी आप किसी दिनचर्या देख लेना, जो भी सफल इंसान हो दोस्त सुबह टाइम से उठता होगा। जब टाइम से उठ जाएगा तो क्या क्या करेगा उठकर? 30 मिनट एक्सरसाइज। ये दोस्त रूटीन डेली गांठ बांध लो कि 30 मिनट आपको हर हाल में एक्सरसाइज करनी ही करनी है। क्योंकि जब आपका शरीर फिट रहेगा, जो एक्साइटमेंट बनता है अंदर से आपके इनबिल्ड होता है दोस्त। कहा जाता है कि सेल्स की दुनिया में चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, अगर मरे मरे बात करोगे, आलस में बात करोगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। यानी वो आदमी बिल्कुल भी आपको भाव देने वाला नहीं, और आपका एनर्जी जोश होगा अंदर से, बात में ताकत होगी, आपका शरीर में कॉन्फिडेंस होगा, तो सामने वाला बात सुनेगा। तो आपका किसी भी सेक्टर में, आप बिजनेस में हो, सेल्स में हो, डायरेक्ट सेलिंग में, आप सक्सेस हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ एक्सरसाइज। क्योंकि दुनिया की शुरुआत जो होती है वो दोस्त हमारे अंदर से होती है। कुछ भी आप बड़ा काम करने चलते हो तो सबसे पहले आपका माइंड, फिर आपका बॉडी। अगर ये 2 चीज़ों से आप तैयार नहीं हो, इसका मतलब आप कभी भी ज़िंदगी में शुरुआत नहीं कर पाओगे। तो 2 चीज़ों पर विशेष फोकस रखना है। अभी आपने कोई बिजनेस ठान दिया, ठीक, अब आप खा खा के पेट निकाल रहे, कल को डॉक्टरों के पास चक्कर लगाओगे तो आप बिजनेस चलाओगे या डॉक्टर के पास बैठे रहोगे? तो सीधी सी बात है, शरीर फिट रहेगा तो आप बिजनेस में ज़्यादा तरक्की कर पाओगे। राइट 3 थिंग्स यू वांट टू अचीव टुडे। ऐसी 3 चीज़ों को जरूर डायरी में लिखो जो काम आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाए। हर हाल में वो 3 काम डेली करने आपको, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आपकी शादी ही क्यों ना छूट जाए, कोई मैरिज फंक्शन छूट जाए, कोई प्रोग्राम आपका छूट जाए, उसको छोड़ देना दोस्त। वो 3 काम कभी मत छोड़ना जो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी तरक्की से रिलेटेड हो,
आपका फ्यूचर मजबूत करने से रिलेटेड हो, उन कामों को लिखो डायरी में और ज़रूर शाम तक हर हाल में पूरा करो, क्योंकि वही 3 काम छोटे छोटे जो होंगे एक दिन आपको अरबपति खरबपति बना देंगे। ये अमीर लोगों के लक्षण है, वो हर उस काम को डायरी में लिखते हैं जो उन्हें सफलता की तरफ ले जाए। और गरीब आदमी क्या करता है, पहली चीज़ तो लिखता नहीं है, और लिख भी लिया तो उस पर एक्शन नहीं लेता, उसको समझता है ये बहुत छोटा काम है। दोस्त, छोटे छोटे ही काम एक दिन हमें बड़ा बना देते हैं। अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया बिफोर ब्रेकफास्ट। हम लोगों की आदत है, जैसे नींद खुली सबसे पहले हाथ कहाँ जाता, मोबाइल पर। दोस्त, कोशिश करो सुबह सुबह, जैसे कभी कभी हम फास्ट रहते हैं, व्रत बोला जाता, ऐसे ही आप मोबाइल के लिए फास्टिंग शुरू कर दो। कसम खा लो कि ब्रेकफास्ट से पहले मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। अगर ये आप करके देखना, फिर देखना आपका काम कितनी स्पीड में बढ़ेगा, आपके घर में इनकम आनी शुरू हो जाएगी। टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसके बाद पैसा सबके घर में अलग अलग आता है, किसी घर में कम आता, किसी की इनकम ज़्यादा है, लेकिन दोस्त नाश्ता जो है वो थोड़ा पौष्टिक करना चाहिए, यानी जो हेल्थ के लिए सही हो। तले भुनी मैदा के आइटम कोशिश करो कम से कम हो। शायद है उबले चने, भीगे चने कोई महंगे आते क्या, हर आदमी खा सकता है, गरीब भी। वो खाओगे तो आपका शरीर मजबूत रहेगा। डाइजेस्ट आइटम खाने चाहिए, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लिया तो आपका पूरा दिन फिर अच्छे से गुजरता है। दोपहर का खाना ना भी मिले तो भी आप आराम से पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए रहोगे। और नाश्ता आपने छोड़ दिया या हल्का फुल्का किया या उल्टा पुल्टा किया तो दोस्त आपको टेंशन रहेगी या भूख में आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एक मजबूत नाश्ता होना चाहिए 8-9 बजे के अराउंड में आपका। ये अमीर लोग करते हैं, इसलिए वो अमीर होते हैं। अब इसमें कोई ऐसा काम है क्या जो नहीं किया जा सकता? शायद हर काम किया जा सकता। कुछ लोगों की सोच पता क्या है कि वो अमीर है इसलिए ऐसे काम को करते हैं इसको। दोस्त, वो अमीर इसीलिए हुए इन कामों को करके। अगर आपकी ये सोच है कि पहले हम अमीर हो जाएं फिर इनको करेंगे, तो आप ज़िंदगी भर सोचते रहोगे। चलिए, तो दूसरी हैबिट क्या है? ये 8 हैबिट्स हैं दोस्त, ये अगर लाइफ में उतार ली तो आपको शायद है, आप देखना 21 दिन में क्या परिवर्तन हो जाएगा आपका। सेकेंड हैबिट है वर्क विद इफेक्टिव टू डू लिस्ट। आप शाम को डेली शेड्यूल बनाना सीखो। 3 तो इम्पोर्टेंट काम लिखो, 3 इम्पोर्टेंट काम लिखो, हर हाल में करना है। और पूरे दिन क्या क्या करना है पूरा आपकी डायरी में घंटा 1-1 मिनट का हिसाब होना चाहिए। और एक दिन पहले बन जाना चाहिए शाम को कि कल आप क्या करने वाले हो, और उसी शेड्यूल पर पूरे दिन काम करो। आप उस कामों को कैसे कैटेगराइज करोगे, उसके लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स यूट्यूब पर पड़ा हुआ देख लेना कि काम को कैसे प्रायोरिटी बेस पर आप फिल्टर करोगे। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र कर देना है। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो कौन सा काम ऐसा है जो हम अगले दिन ट्रांसफ़र करेंगे, कौन सा काम हम अपनी टीम को बांट सकते हैं, कौन सा काम घर वालों को सौंप सकते हैं, कौन से कामों को हम खुद करना चाहिए। वो टाइम मैनेजमेंट में आप सीखना। इसलिए 3 चीज़ों को हर हाल में डेली लिखो आज से ही, और उन पर काम शुरू कर दो। और वो ऐसे काम होने चाहिए जो आपको आपके मंजिल की तरफ लेकर जाए। मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो हर हाल में ठान लो हमें 10 लोगों से बात करनी ही करनी है, 2 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं, कुछ भी हो जाए। रास्ते में जो भी टकराएगा, प्रोडक्ट और प्लान के बारे में, हमें बिजनेस के बारे में बात करनी ही करनी है। ये काम हो सकते हैं शुरुआत के। 10 अपने लीडरों को कॉल करना है पर डे, हालचाल लेना है, प्रॉस्पेक्टिंग करनी है हमें, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालनी है बढ़िया। ये काम अगर आप नहीं कर रहे तो आप सफलता की तरफ नहीं जा रहे। और अमीर लोग इस काम को करते हैं इसलिए वो अमीर है। चलिए, तीसरा काम क्या है? तीसरी आदत जो सबसे बड़ी है सफल लोगों की, डेवलप लेजर लाइक फोकस एंड कंप्लीट 1 टास्क बिफोर मूविंग ऑन द अदर। आपने हाई स्कूल में देखा होगा सभी ने, जब साइंस हम लोग पढ़ते थे, एक लेंस होता था जिसको उत्तल लेंस बोलते थे। उसको धूप में कागज को रख के शायद एक डिस्टेंस बनाकर, एक फोकस बनाकर उसको जलाते थे। यानी एक कांच में इतनी ताकत है जो धूप को इकट्ठा करके एक कागज को जला सकता है। दोस्त, उस एनर्जी से लाख गुना अपने अंदर एनर्जी है। अगर आप उसको फोकस करते हो एक जगह तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम क्या करते हैं, कभी 4 कामों को एक साथ लेके चल देते हैं, कभी एक को कर रहे हैं, ध्यान दूसरे पर है। दोस्त, जिस भी काम को करो पूरी ताकत तन मन धन से लगो। जब वो पूरा हो जाए तब दूसरे काम को हाथ लगाओ, तो आपकी काम की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपका
फोकस पूरा रहेगा। जब फोकस पूरा रहेगा तो काम 100% सफल होगा। तो कभी भी आप मल्टीटास्किंग मत करो। एक काम को पकड़ो, फिनिश करो, फिर दूसरा पकड़ो। कौन सा पहले पकड़ना, कौन सा बाद में, ये आप डिसाइड खुद करना है टाइम मैनेजमेंट में देख के। चलिए, तीसरी जो चौथी आदत है सफल लोगों की, चौथी कौन सी आदत है? वीकम एंड एक्शन टेकर। गरीब आदमी पड़ा पड़ा उस काम के बारे में सोचता रहता है कि ये काम हम करेंगे, ये कल से करेंगे, ये परसों से करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको वैसे, सिर्फ खोखले प्लान बनाता रहता है। और सफल आदमी क्या करता है? गरीब जब तक सोचता है, सफल आदमी उस पर कर गुजरता है और वहाँ पर वो ले लेता है जो मिलने वाला है वहाँ से। गरीब सिर्फ सोचता रहता है, जब तक वो एक्शन लेता है तब तक वहाँ पर फिनिश हो चुका होता है माल। तो सोचो कम, करो ज़्यादा, ये अमीरों की थ्योरी है। सोचो, प्लान बनाओ और उस पर तुरंत एक्शन शुरू कर दो। ये पहला मंत्र है। सफल लोगों का सबसे बड़ी टेक्निक है कि वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं और गरीब आदमी सिर्फ सोचते रहते हैं। क्योंकि एक कहावत भी है, एक्शन टेकर्स आर दी मनी मेकर्स। जो भी एक्शन टेकर्स है दुनिया में, उसी ने पैसा बनाया है। पांचवी जो आदत है सफल लोगों की, वो है मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। हमें बचपन से अगर किताबें थमाई जाती हैं, स्कूल जाना सिखाया जाता, तो दोस्त आप भी जानते हो कि क्यों पढ़ाया जाता? क्योंकि हम अनपढ़ लोगों की लिस्ट से बाहर हो जाएं, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह पेश आए, लोगों से बात करना सीखें, जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो सीखें, हम फिजिक्स, साइंस, मैथ, जोड़ घटाना, रुपया गिनना, ये सीखें। इसीलिए तो पढ़ाया जाता। और पढ़ लिख कर एक बेहतरीन बिजनेस करें, शायद यही होता पढ़ने का कारण। तो बड़े होकर आप किताबों से क्यों दूरियां बना लेते हो? हाँ, मतलब उसको भार की तरह ढोते हैं लोग। जो गरीब माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी किताबों को भार की तरह ढोते हैं कि इंटर हो गया, अब इनसे कोई मतलब नहीं हमें किताबों से। अच्छी और किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, सफल होने की पढ़ो, बिजनेस की पढ़ो, माइंडसेट की बुक पढ़ो। बहुत सी पुस्तकें हैं जो आपको और तरक्की के शिखर पर ले जा सकती हैं। अगर आपको आज 20,000, 30,000 या 50,000 की नौकरी मिली है तो आपने कुछ पढ़ाई की होगी, उसी वजह से तो मिली है। अगर आप लाख रुपए पर, 2 लाख, 5 लाख पर पहुंचना चाहते हो तो आपको और पढ़ाई करनी पड़ेगी और नॉलेज लेना पड़ेगा। तो बुक्स को हमेशा अपना दोस्त बनाओ और भंडार रखो अपने घर में किताबों का, और डेली उनको आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को कोशिश करो टाइम निकाल कर पढ़ो। हर हाल में आधा घंटा निकालना है आपको किताबों के लिए। जब तक आप पढ़ रहे हो तभी तक ऊपर उठ रहे हो। जिस दिन पढ़ाई बंद, समझो आपने ब्रेक लगा दिया अपनी सफलता में। तो पांचवी आदत ये भी अपनानी है, ये अमीर लोगों की आदत है। कभी उनके घर जाकर देख लेना, किताबों का ढेर लगा होगा, वही उनको आइडिया देती है बढ़िया बढ़िया आगे कैसे बढ़ा जाए। चलिए, 6 हैबिट्स जो है सफल लोगों की। क्रिएट हाई वैल्यू नेटवर्क। सफल लोग हमेशा नेटवर्क बनाते हैं लोगों का और उस पर बिलीव करते हैं। उनका भरोसा होता है कि नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतनी हम सफल आदमी होंगे, उतनी बड़ी हमारी इनकम होगी, उतनी बड़ी हमारी अर्निंग होगी। क्योंकि एक कहावत भी है, अवर योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी बड़ी आपकी एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। आपकी पूंजी की अगर कीमत निकाली जाए तो आपका नेटवर्क कितना बड़ा है उतनी ही बड़ी आपकी कैपिटल, पूंजी या एसेट्स होगी। ये अमीरों का फार्मूला है। और गरीब आदमी नेटवर्क बनाने से डरता है। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 95% लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क बनाने में डरते हैं। और जो 5% नहीं डरते हैं, बना ले जाते हैं, वो करोड़ों में खेल जाते हैं। चलिए, 7th हैबिट जो है सक्सेसफुल लोगों की, मेक नाइट रिचुअल्स। उनका एक नाइट रूटीन भी होता है। क्या होता है नाइट रूटीन? रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर। दिन भर आपने कितनी चीज़ों को काम किया है, किन किन लोगों से मिले हो, किन किन लोगों ने आपका काम किया है, तो सबसे पहले उन लोगों को, किसने खाना दिया है, हर आदमी को थैंक यू बोलना है। अब भले ही स्टेशन से घर गए हो ऑटो से, तो ऑटो वाले को भी थैंक यू बोलना है। हर चीज़ को थैंक यू बोलना है जिसने सुबह से शाम तक आपकी मदद की है। क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो प्रकृति आपके लिए ग्रेटफुल हो जाती है और वो आपको देना शुरू कर देती है। तो प्रकृति कभी देती नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है मल्टीप्लाई करके। अगर आप ग्रेटफुल होते हो तो प्रकृति 10 गुना ग्रेटफुल हो जाती है आपके लिए। अगर आप ये भावना रखते हो कि ऑटो वाले को तो हमने किराया दिया था, हम क्यों थैंक यू बोले, हमने तो पेमेंट दिया उसको, तो दोस्त आप दूरियां बनाते हो अपनी सफलता से। गिव माई सेल्फ टाइम टू विंड डाउन। अपने आप को टाइम देना है शाम को। मेक ए टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। अगले दिन के लिए आपको
शेड्यूल बनाना है कि आपको अगले दिन क्या क्या काम करने हैं। काम की लिस्ट नहीं है जिसके हाथ में, उसके ने समझ लो अगला दिन उसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है, उसने खो दिया। दोस्त एक एक सेकंड जो हम खोते जा रहे हैं बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं अपना। हर सेकंड को यूज करना सीखो। कहीं आप टूर पे जा रहे हैं तो आपको जो तैयारी करोगे, बैग लगाना, कपड़े लगाने, कौन से कपड़े पहनोगे, इसकी भी तैयारी आपको शाम को हो जानी चाहिए। तो आपका वो टाइम बचेगा जो अगले दिन बर्बाद होने वाला है। स्लीप इन डार्क रूम, अंधेरे में सोना है, मतलब आपके शरीर के डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए आपकी नींद में, क्योंकि डिस्टरबेंस हो गया तो आपका अगला दिन समझो खराब होने वाला है। आप चाहे तो स्लीप ऐप भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ें अगर बनाते हो आप, शाम को क्या क्या काम किया उसको रिव्यू करना है। ये दोस्त नाइट रिचुअल्स है। चलिए जो लास्ट हैबिट है दोस्त, मेक योर ऑन मंथली रिव्यू सिस्टम। आपको एक महीने में आपने क्या क्या काम किया, कौन सा काम कितना सफल हुआ, किस काम में क्या गलती हुई, क्या सुधारा जा सकता है, उस काम को और कैसे बेहतर किया जाए कि अगले महीने हमें और सफलता मिले उस काम में, उसका मंथली आपको रिव्यू होना चाहिए। अगर आपके पास टीम है नेटवर्क में तो पूरी टीम को बैठाकर अपना प्लस टीम का रिव्यू मीटिंग करो। अगर रिव्यू नहीं करते हो आप तो आपकी गलतियां कभी फिल्टर हो ही नहीं पाएंगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो हमेशा रिव्यू करके अपने आप को सुधारते चले जाओ। चलिए थैंक यू। आई होप आपको ये 8 हैबिट्स पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक या शेयर जरूर करें दोस्तों में, जिससे उनको भी एक बेहतर लाइफ की तरफ ग्रो हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।